Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बांग्लादेश में आई आफत का सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ तो वो थी शेख हसीना। शेख हसीना और उनके परिवार ने इस बांग्लादेश को संजोया था और उसे आज वो अपने हाथ से जाता देख निश्चित तौर पर टूट गई है। बांग्लादेश की शेख हसीना ने अब तक कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन आखिरकार इतने दिनों के बाद जब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन गई, जब बांग्लादेश में बड़े बड़े वादे और दावों का सिलसिला शुरू हो गया, तब आ गया शेख हसीना का पहला बयान भी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना पहला बयान जारी कर दिया है। उन्होंने हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अपने पुराने दिनों को याद किया। अपने भारी मन से शेख हसीना ने बांग्लादेश के नाम ये संदेश लिखा। उन्होंने दुनिया के सामने अपने दुख, अपने पीड़ा को रखा। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं मेरे जैसे उन लोगों के साथ हैं जो अपने प्रियजन को खोने के दर्द से जूझ रहे हैं। मैं मांग करती हूं कि इन हत्याओं और बर्बरता में शामिल लोगों की उचित जांच की जाए और दोषियों की पहचान करके उन्हें सजा दी जाए। शेख हसीना ने 15 अगस्त 1975 की दुखद घटनाओं को याद किया, जब राष्ट्रपति और उनके पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की उनके भाइयों और चाचा जैसे कई परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के साथ क्रूरता से हत्या कर दी गई। उन्होंने बंगबंधु के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया और पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दी। शेख हसीना ने हिंसा और अशांति को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि छात्रों, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों समेत निर्दोष लोगों की इस हिंसा में जान चली गई। शेख हसीना इस समय भारत है और यहाँ रहकर उन्होंने अपना ये बयान जारी किया। बता दें, अब तक कई बार शेख हसीना किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिली है। शेख हसीना ने अपने देशवासियों से राष्ट्रीय शोक दिवस को गरिमा के साथ मनाने की अपील की, जिसमें बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों को याद करने की जरूरत पर जोर दिया गया। शेख हसीना अभी भारत में है और इस बीच अब तक ये तय नहीं हुआ कि वो आगे जाकर कहां रहेंगी। भारत में भी रहेंगी तो कब तक। हालांकि उन्होंने ब्रिटेन जाने की कोशिश जरूर की, लेकिन ब्रिटेन ने उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया। ब्रिटेन ने उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा वो फिनलैंड और यूएई को भी अपने ऑप्शंस में रख रही हैं, लेकिन अब तक कुछ पक्का नहीं हुआ है। शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के साथ ही शेख हसीना का बुरा वक्त मानो शुरू हो गया। बुरा वक्त तो उसी पल से शुरू हो गया था जिस पल से स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन शुरू किया और ये प्रदर्शन उग्र हुआ। हिंसा बढ़ी और सेना ने शासन लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।